पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि के अंदर यह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर और 26 डिग्री 40 मिनट तक संचार करता हुआ यह नक्षत्र 2 तारों से सुसज्जित है। और 2 तारे ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि किसी ने बिना किसी पीठ के एक बेंच बिछा रखा हो। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, मनुष्य वृत्ति है और पाश्चात्य सभ्यता में या ज्योतिष में इसको चूहिया या फीमेल रैट भी कहा जाता है। इसके देव भग हैं, यानी कि माँ दुर्गा या उनकी योनि, और इनकी प्रवृत्ति काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से इसकी प्रवृत्ति काम रहती है, जो सृष्टि के सृजन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और इसके जो नामाक्षर आते हैं वो माँ, ता, तो और ती करके आते हैं। तमस वृत्ति बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद थोड़ी राजसिक और सात्विक भी, तीनों वृत्तियों का सम्मिश्रण इसको कहा जाता है। भगवान शिव का विवाह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था और इसे बहुत ही पवित्र नक्षत्र माना जाता है। एक जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी के लिए या जितने भी एन्जॉयमेंट्स या मटेरियल गेन्स होते हैं, सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका देने वाला या उनको एंजॉय करने वाला, उनको भोगने के लिए इस नक्षत्र को द्योतक माना गया है। और जैसा कि विदेशी सभ्यता में इसको फीमेल रैट कहा गया है, तो ध्यान रहे भगवान गणपति जी का वाहन भी चूहिया ही है। तो चूहिया का तात्पर्य केवल ये रहता है कि सांसारिक चीज़ों को भोगते हुए देखना इनको ये पड़ता है कि कहाँ से कौन इनकी छोटी छोटी चीज़ों को काट करके इनके अध्यात्म को कुरेद रहा है या इनके मटेरियल गेन को भी कुरेद रहा है। अब देखते हैं कि इनकी मनोवृत्ति कैसी होती है। अच्छे सुंदर व्यक्ति होते हैं, मनोवृत्ति संसार को भोगने की रहती है और अपने भोग के साथ साथ अपने परिवार और अपने कुटुंबजनों के साथ इसको भोगना चाहते हैं। और जैसे भी इनके मित्र हों, जैसे भी रिश्तेदार हों, जैसे भी इनके मित्र गण या कोई भी गण हो, जैसे शिव की बारात के अंदर तरह तरह के गण गए थे, उसी तरह से ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ लेकर और परिवार और समाज के साथ जीवन का भोग करना चाहते हैं। पृथ्वी पर जितनी प्रजनन क्रियाएं होती हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, उसका दाता है ये। म्यूज़िक, डांस, एंटरटेनमेंट, ये इन लोगों की मनोवृत्ति रहता है और उनके जीवन में ये भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखिए, सूर्य की राशि है, शुक्र इसका स्वामी है और काम इसकी प्रवृत्ति है। और फीमेल रैट यानी कि चूहिया, वो भी इसको एनिमल साइन या जो भी पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से कहा जाता है, उसकी मान्यता है। तो वृत्ति राज करने की रहती है। राजयोग कारक ये नक्षत्र है और इसके अंदर जन्मे हुए जातक संगीत और एन्जॉयमेंट फील्ड के अंदर ज़्यादा जाते हैं। यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लगन के अंदर आ जाए किसी के, तो गिफ्ट आइटम्स, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, लीडरशिप, एंटरटेनमेंट, होटल, इस इंडस्ट्री के लोग बहुत अधिक पाए जाते हैं। यदि चंद्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो तो लोग ज़्यादातर ऑकल्ट साइंसेस, पराविज्ञान, मिस्टिकल साइंसेस, म्यूज़िक, मैजिक या फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और बहुत ज़्यादा ये देखा गया, यदि सूर्य कहीं प्रबल हो तो व्यक्ति लीडर भी बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही फेमस लीडर इस राशि के अंदर देखे गए। अपना कार्य करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे काम करना इनके लिए बहुत ही असंभव होता है, इसीलिए ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड देखे गए हैं ये लोग। यदि सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो जाते हैं। और दूसरा, आर्ट या कल्चर या फिर इस तरह की फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं और इन व्यक्तियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखा जा सकता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जो जातक पैदा होते हैं वो रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, इस तरह की इंडस्ट्री में ज़्यादातर जाते देखे गए हैं। और कुछ लोग अंतोगत्वा जा कर के राजनीति में बहुत अच्छा कार्य करते हैं या उसके अंदर बहुत अच्छा कदम रखते हैं। इनकी वाणी स्थान बहुत अच्छा जागृत हो जाता है, क्योंकि इनके द्वितीय भाव के अंदर बुध का होना
और एक सूर्य और शुक्र का साथ होना जैमिनी ऋषि बोलते हैं एक राजयोग कारक हो जाता है। यदि इनके शरीर में बीमारियों को देखूं तो सीक्रेट बीमारियां जो हैं, प्रजनन अंगों की बीमारियां हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं, वेनरल डिजीज़ भी हो जाती हैं यदि इनका कहीं शुक्र कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो या द्वादश भाव में हो और उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो। चमड़ी की प्रॉब्लम इनको खास तौर से देखी गई है, या फिर पित्त वृत्ति, शरीर के अंदर की गर्मी, बॉयलर्स एक्टिविटीज़ इनकी ज़्यादा हो जाती है।